वाल्मीकि जी की रचित एक महाकाव्य रामायण भारत की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वाल्मीकि जी ने रामायण में यह बताया है कि पुल जो सेतु नाम से जाना जाता है, राम की सेना को श्रीलंका जाने के लिए बनाया गया था। वाल्मीकि जी ने इस पुल की लंबाई को 100 योजन 800 मील और चौड़ाई को 10 योजन 80 मील बताया है। यह पुल उत्तर भारत के तट से श्रीलंका तक जाने के लिए बनाया गया था। वाल्मीकि जी ने यह बताया है कि इस पुल पर से राम ने अपनी सेना को श्रीलंका जाने के लिए भेजा था। कुछ लोग राम द्वारा समुद्र पर पुल बांधने के कथांश को पेश करके तात्कालिक उन्नत तकनीक व स्थापत्य कला की बात करते हैं। रामायण एक ऐसी कहानी है जो हमारे संस्कृति और इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं को बताती है। रामायण के युद्ध कांड में सेतु पुल बांधने का वर्णन है। इस कांड में लिखा है कि राम की आज्ञा से वानर इधर उधर भागने लगे और वे तरह तरह के वृक्षों, पर्वत शिखरों और पत्थरों को लाकर समुद्र में धड़ाधड़ फेंकने लगे। जब वे इन चीजों को समुद्र में फेंकते तो समुद्र में बहुत जोर से धमाका होता था। इस पर टीका टिप्पणी करने से पहले यदि उक्त पुल बांधने के विषय में वाल्मीकि रामायण के संबद्ध स्थलों को पढ़ लें तो किसी भी प्रकार की निष्पक्ष संपत्ति बनाने में सुविधा रहेगी। रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 2 श्लोक 30 में वानर सेना के अंगद ने बताया है कि शिलापत्थरों को फेंककर वानरों ने पहले दिन 14 योजन तथा दूसरे दिन 20 योजन तक का सेतु बांधा था। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद निम्नलिखित है। शिलापत्थरों को फेंककर वानरों ने पहले दिन 14 योजन तथा दूसरे दिन 20 योजन तक का सेतु बांधा था। श्लोक ततो जगमुर महातेजा वानराः सह सुग्रीवः शिलापत्थर निकाशाश्च नानाद्रुमलतास्तथा 2:30-21 शिलापत्थर मुद्रित्याथ वाराः प्लवगर्षभाः उदाचुः सेतुं तत्रास्ते योजनानि 14 2:30-22 रामायण के युद्ध कांड सर्ग 22 में श्लोक 54 से 76 तक सेतु पुल बांधने का वर्णन है। वहाँ लिखा है कि राम की आज्ञा से वानर इधर उधर भागने लगे। वे तरह तरह के वृक्षों, पर्वत शिखरों और पत्थरों के टुकड़ों को लाकर समुद्र में धड़ाधड़ फेंकने लगे। जब वे इन चीजों को समुद्र में फेंकते तो समुद्र में बहुत जोर से धमाका होता। इस तरह शिलापत्थरों को फेंककर वानरों ने पहले दिन 14 योजन यानी 112 मील अर्थात करीब 180 किलोमीटर, दूसरे दिन 20 योजन यानी 160 मील अर्थात करीब 257 किलोमीटर, तीसरे दिन 21 योजन यानी 168 मील अर्थात करीब 270 किलोमीटर, चौथे दिन 22 योजन यानी 176 मील करीब 283 किलोमीटर और पांचवें दिन 23 योजन यानी 184 मील करीब 296 किलोमीटर समुद्र का भाग भर दिया। कुल मिलाकर यह 10 योजन यानी 80 मील चौड़ा करीब 128 किलोमीटर और 100 योजन यानी 800 मील करीब 1287 किलोमीटर लंबा पुल बन गया। इस पर से राम की सेना ने प्रस्थान किया। इसे देखने के लिए देवता और गंधर्व आए। इस वर्णन के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में पुल के विषय में और कोई विवरण उपलब्ध नहीं होता। इसके आधार पर तात्कालिक तकनीक एवं स्थापत्यकला आदिम युग की स्थापत्यकला से भिन्न नहीं सिद्ध होती। क्या उन्नत स्थापत्यकला इसी को कहते हैं? क्या पुल बांधने का यह तरीका उन्नत स्थापत्य कला है? क्या पानी में पत्थर, वृक्ष और कूड़ा करकट फेंककर पुल बांधा जाता है? श्रीलंका और भारत के बीच दूरी क्या है? श्रीलंका और भारत के बीच सबसे छोटी दूरी केवल 54.8 किलोमीटर है। जंगली सभ्यता के समय के इस कथांश को प्राचीन काल में उन्नत स्थापत्यकला सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत करना अतीत के अंधमोह के वशीभूत होकर विवेक को खोना है। श्रीलंका की कुल चौड़ाई 432 किलोमीटर और लंबाई 224 किलोमीटर है। भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है और रामायण में वानरों ने कुल मिलाकर यह 10 योजन यानी 80 मील चौड़ा करीब 128 किलोमीटर और 100 योजन यानी 800 मील करीब 1287 किलोमीटर लंबा पुल बन गया। क्या यह बात किसी भी तार्किक दिमाग के व्यक्ति को हंसने के लिए मजबूर कर देंगी? कुछ लोग यहाँ पर एक योजन को कुछ अलग तरीके से पारिभाषित कर इसे श्रीलंका के पुल के सामान बताने का प्रयास करेंगे, पर हमारे पास इनका यह डाटा भी है जो हनुमान जी ने पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी सटीक है बताने के लिए दिया जाता है।
इन दोनों गणित से रामायण में विज्ञान और इतिहास बताने वालों की पोल खुल जाती है। कुछ लोग रामायण में वर्णित इस गप को सही सिद्ध करने के लिए कि हनुमान मीलों चौड़े समुद्र को एक छलांग में फांद गए, यह तर्क पेश किया करते हैं कि उन दिनों छोटे हेलीकॉप्टर नुमा यंत्र हुआ करते थे। हनुमान ऐसे ही यंत्र के सहारे उड़कर समुद्र पार कर गए।